नमस्कार दर्शकों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस में। दर्शकों, आज का हमारा जो विषय है वो ये है कि क्या भविष्य में जो गोल्ड है उसके प्राइसेस में वृद्धि जारी जारी रहेगी। जब जुपिटर का ट्रांजिट हुआ था उसके ऊपर हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने ऑलरेडी ये प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले टाइम में जो गोल्ड है वो बुलिश रहेगा और एक अच्छी खासी जो गोल्ड में की कीमतों में वृद्धि जो है वो आपको देखने को मिलेगी। साथ में आज हम चर्चा करेंगे कि गोल्ड जो है क्या वो सच में बढ़ रहा है। हमारी प्रिडिक्शन ये बिल्कुल सही जा रही है। और साथ में डॉलर जो है आने वाले टाइम में क्या ग्लोबल करेंसी बना रहेगा या वो कमजोर पड़ेगा। और लॉन्च ऑफ डिजिटल एनर्जी, क्या डॉलर के अगेंस्ट में जो है दुनिया में रिवोल्ट हो गई है। क्या डॉलर आने वाले समय में आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि जो यूएस डॉलर है जो इंटरनेशनल करेंसी का दर्जा उसे हासिल था वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं उससे छिनता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये हो पाएगा, इसी चीज को आज हम डिस्कस करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट के अंदर। देखिए, ये लगभग कुछ आप लगाइए कि जिस समय ये मैंने 5 मई का खोला हुआ है, लेकिन वीनस एक सेकंड हाउस में है। और मतलब उस टाइम पे वीनस जो है टॉरस में था, बाकी लगभग, और चंद्रमा जो था वो इसमें था, मेष राशि में। बाकी लगभग ग्रहों की स्थिति सेम है, तो मैंने ज्यादा इसमें कुछ चेंजेस नहीं किए हैं। जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैंने ये चार्ट आपको खोल के मैं दिखा रहा हूँ। मेनली हमारा जो फोकस है वो राहु और बृहस्पति के ऊपर है। अब देखिए, राहु जो है वर्चुअल वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, इन डिजिटल जो चीजें हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। बृहस्पति जो है गोल्ड के कारण भी कारक भी है, गोल्ड को बृहस्पति के साथ जोड़कर देखा गया। ठीक है। और लेकिन जो करेंसी के कारक हैं वो शुक्र है। यहां मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि आने वाले समय में गोल्ड की जो कीमतें हैं वो क्यों बढ़ने वाली। अब देखिए, बृहस्पति जो है राहु को मिल रहे हैं इसमें मेष राशि के अंदर। और जो बृहस्पति हैं वो गोल्ड के कारक हैं। अब जो राहु हैं वो, बृहस्पति भी एक्सपेंशन के कारक हैं, राहु भी एक्सपैंड करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। तो वो एक्सपेंशन और ज्यादा एम्पलीफाई हो जाएगी। ठीक है। अब शनि जो है शतभिषा नक्षत्र के अंदर है, शतभिषा नक्षत्र के लॉर्ड भी जो है वो राहु। और यहाँ पर आप एक चीज देखेंगे कि शतभिषा नक्षत्र जो है कहीं ना कहीं वो टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है। टेक्नोलॉजी को, स्पेस को, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस को, न्यूक्लियर पावर को, इन चीजों को शतभिषा नक्षत्र जो है उसकी डोमेन में ये चीजें आती हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि दुनिया में जो सर्कमस्टांसेस क्या बन रहे हैं, आप ये देखिए कि पिछले 6 महीने के अंदर जो गोल्ड की कीमत है वो 20% इंक्रीज हो चुकी है। आप इस चीज को नेट पे इजीली चेक कर सकते हैं, जो ये डाटा मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है। और आप ये देखेंगे कि जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक होते हैं जो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई, उन्होंने एक तरीके से डॉलर के अगेंस्ट जो है वो एक रिवोल्ट सी कर रखी है। ठीक है। और बहुत तेजी के साथ जो है गोल्ड को, अपनी जो करेंसी है जो कि डॉलर में बहुत बड़ा भाग होता है, उसको बहुत तेजी के साथ वो गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब देखिए कि अगर आप देखें कि जो दुनिया में गोल्ड की डिमांड है उसमें डोमेस्टिक डिमांड और जो अदर सोर्सेज डिमांड है सबको मिलाकर अगर उसमें देखें 33% का इंक्रीज हुआ है। और उसके अंदर आप देखेंगे कि जो 1/3 है
इस 33% में वो दुनिया भर के जो सेंट्रलाइज्ड बैंक हैं, स्पेशली जिनमें डेवलपिंग कंट्रीज लाइक रशिया, चाइना एंड इंडिया, ब्राजील, जो ऐसी कंट्रीज हैं वो बहुत तेजी से अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ाने की सोच रही हैं। और अगर आप देखें कि जैसे हमारा 586 बिलियन डॉलर का जो गोल्ड जो रिजर्व हो, फॉरेन करेंसी रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें 37 जो बिलियन डॉलर है का तो गोल्ड है सिर्फ। लेकिन वो बहुत तेजी से बढ़कर जो है वो 46 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। ठीक है। इसी में आप ये देखेंगे कि जितनी कंट्रीज अपने फॉरेक्स रिजर्व में जो पार्ट डॉलर को 73% पे रखती थी, अब वो जो डॉलर का परसेंटेज है एज अ फॉरेक्स रिजर्व का, वो 73% से घटकर 47% आ गया। और बहुत सारी ऐसी करेंसीज हैं, डेवलपिंग नेशंस हैं, जो कि अब जैसे आपने देखा है कि एक ट्रांसफॉर्मेशन अभी आ रहा है ट्रेड के उसमें। ट्रांसफॉर्मेशन क्या आ रहा है? पहले दुनिया जो ट्रेड थी वो डॉलर में करती थी। अब बहुत सारे नेशंस इस चीज को रिटेलिएट कर रहे हैं। आप देखिए कि मरकरी जो है वो कॉमर्स के कारक हैं, और वो इस समय वक्री हैं और राहु से कंजंक्ट है। राहु ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करता है। ठीक है। और दुनिया के कमर्शियल एक्टिविटीज में ट्रांसफॉर्मेशन आनी शुरू हो चुकी है, और सभी कंट्रीज अपनी अपनी करेंसी को में ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपने ये देखा होगा कि इंडिया ने भी बहुत सारी कंट्रीज से, लगभग 19 के आसपास, ये आंकड़ा कुछ आगे पीछे भी हो सकता है, उनसे एग्रीमेंट किए हैं जहां पर रुपी में ही ट्रेड हो सकती है। ठीक है। एक चीज तो आप ये चीज देखिए। और एट द सेम टाइम इंडिया ने अपनी डिजिटल करेंसी को भी लॉन्च कर दिया है। ये बहुत सारे इंडिया में भी, और जो अदर डेवलपिंग नेशंस हैं वो भी इस तरफ लगे हुए हैं। वो लोग धीरे 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 गोल्ड पे डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं रेदर देन की डॉलर। क्योंकि जब भी पहले दुनिया में रिसेशन आता था तो मोस्ट ऑफ द जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो गोल्ड या डॉलर में कन्वर्ट हो जाती थी, क्योंकि इन्हें बहुत रिलायबल माना जाता था। लेकिन आज के टाइम में लोग डॉलर को प्रेफर ना करके गोल्ड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। और इसमें हम ये एक चीज और देखेंगे, इसका कारण भी है, बहुत सॉलिड कारण है। अब जो ये कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनका लीडर अमेरिका है, ये लोग क्या करते हैं, किसी भी कंट्री को दबाना होता है तो उसको ऊपर सैंक्शंस लगा देते हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 30% कंट्रीज जो हैं इस वर्ल्ड के अंदर, वो अमेरिका और उसके सहयोगी जो नेशंस हैं उनकी सैंक्शंस झेल रही हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस। ठीक है। जब भी किसी कंट्री पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते हैं तो उसके पास जो डॉलर्स हैं उसका वो ज्यादा यूज नहीं कर पाता। तो इस अब ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये इकोनॉमिक सैंक्शंस को एज अ वेपन यूज करने लगे हैं दूसरी कंट्रीज के खिलाफ, ताकि वो उनको लूट सकें, दबा के रख सकें, उनको अपने कंट्रोल में रख सकें। ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे ये देखिए कि मरकरी जो है कॉमर्स है, और बृहस्पति जो है गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, राहु जो है एम्पलीफायर है और ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हमें आप देखिए कि इस सैनेरियो में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, जब लोग गोल्ड की तरफ ज्यादा जा रहे हैं, डॉलर के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रहे हैं, और धीरे 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 जो यूएस डॉलर को वो गोल्ड में रिजर्व्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि गोल्ड की एक डिमांड जो है इनहेंस हो गई है मार्केट के अंदर। और आने वाले समय में ये आपको देखने को मिल सकता है कि गोल्ड और भी महंगा हो जाए, और जो हमारा जो डॉलर, यूएस डॉलर है, वो एक इंटरनेशनल करेंसी के तौर पर धीरे 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 वीक पड़ता हुआ मतलब स्टार्ट हो जाए, और इसकी एक ट्रिगर हो जाए ये चीज, और आने वाले समय में धीरे धीरे ये वीक बढ़ता चला जाए और गोल्ड जो है वो बुलिश हो जाए।
ठीक है। और आप ये देखिए कि इस टाइम पे राहु जैसे टेक्नोलॉजी है, तो जो कंट्रीज हैं वो डिजिटल करेंसी को भी लॉन्च कर रही हैं। उसका यही कारण है कि डिजिटल करेंसी में एक तो कोई ये फेक वाला सिस्टम नहीं होता है ना, फेक करेंसी का कोई सिस्टम नहीं होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज जो हैं अपनी डिजिटल करेंसीज में ट्रेड करना शुरू करें और अपनी इकोनॉमी को गोल्ड बेस्ड बेस्ड बनाएं, रेदर देन की डॉलर बेस्ड। ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आने वाले जो ग्रहों की चाल है उसको देखते हुए आने वाले समय में एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी के रूप में नजर आ रही है। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन जो मार्केट में आप देखने को मिल रहे हैं कि जैसे ही ग्रह चाल चेंज हो रही है, जुपिटर जो है राहु से आके मिल रहा है, और मरकरी वक्री है राहु के साथ है। तो और सूर्य भी वहां पे है, सूर्य गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इन द वे वी आर ट्रेडिंग इंटरनेशनली, कमर्शियल जो एक्टिविटीज हैं उसमें जो बहुत बड़े पैमाने पे अब जो चेंज है वो ट्रिगर हो चुका है। आई होप आपको ये विश्लेषण जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। और आने वाले समय में जो आप देखेंगे कि गोल्ड ऑलरेडी 20% जो है वो 6 महीने के अंदर कोई भी कमोडिटी जो है इतनी इंक्रीज नहीं हुई है जितने के गोल्ड के प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। ये आप ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि ये एक हमारा विश्लेषण है, इसको किसी भी डिसीजन का आधार ना बनाए। अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो एक्सपर्ट्स जो है मार्केट के उनकी राय जरूर लें। ये एक सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिषीय विश्लेषण है, लेकिन ये चीजें अब ट्रिगर होती हुई आपको विश्व पटल पे नजर भी आ रही। ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज की इस डिस्कशन को समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।